नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल एसएमई ट्रक में स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ के बेसिक नियम, जिनको मैथ की आत्मा कहा जाता है, को सीखने का प्रयास करेंगे। आजकल स्कूल एवं कोचिंग में गणित के केवल टॉपिक ही पढ़ाए जाते हैं, जैसे लाभ, हानि, प्रतिशत, एवरेज, गुणनखंड आदि। लेकिन मैथ के बेसिक नियमों की जानकारी के अभाव में स्टूडेंट की मैथ कमज़ोर रह जाती है। इन बेसिक नियमों की जानकारी न होने के कारण ही स्टूडेंट मैथ से डरने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है और आप मैथ से डरते, कैलकुलेशन स्पीड कम है एवं क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड कम है, तो भी आप इन बेसिक नियमों की सीरीज को ज़रूर देखें, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। संपूर्ण मैथ का आधार ही इन बेसिक नियमों पर टिका हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अपना आधार मजबूत करते हैं इन बेसिक नियमों को सीखकर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, गणित का बेसिक नियम पहला, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर, समझिए यहाँ, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर या शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। बिल्कुल आप नोट कर लें, गांठ बांध लें, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर या शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य ही आएगा। बिल्कुल आप नोट कर लें और अपने दिमाग में इन बेसिक नियमों को बिठा लें, तभी आप मैथ को आगे अच्छी तरह से कर पाओगे। इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इसमें पहली संख्या है जिसमें 15 का गुणा 0 से हो रहा है, मतलब किसी संख्या का गुणा 0 से हो रहा है, तो हमें उत्तर 0 प्राप्त हो रहा है। दूसरे उदाहरण में 0 से गुणा हो रहा है किसी संख्या का, तब भी दोनों ही कंडीशन में 0 प्राप्त हो रही है। या फिर 2 या 2 से अधिक संख्याएं हों या कितनी भी संख्या हों, जैसे 15 गुणा 20 गुणा 14, इसके बाद और भी संख्या होती, 60 70 80 90 100 200, उनका किसी से भी गुणा अगर 0 से हो रहा है तो उत्तर हमेशा 0 आएगा। बिल्कुल बेसिक सी और बड़ी सिंपल सी बात है कि 0 को गुणा कहीं भी करते हैं, मतलब किसी भी संख्या में, कितनी भी बड़ी सही, अगर उसका गुणा 0 से करते हैं तो आंसर हमेशा शून्य ही आता है। यह है गणित का पहला नियम। चलिए दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दोस्तों, दूसरा नियम आपकी स्क्रीन पर है। नियम में शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर, शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा शून्य ही आएगा। बिल्कुल आप एक बार फिर देखें, शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर, बिल्कुल नोट करें, पहले तो गुणा, पहली वाली ट्रिक थी गुणा की, गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। यहाँ शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे आप यहाँ नीचे उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ शून्य में 30 का भाग दिया है तो हमें भागफल शून्य प्राप्त हो रहा है। आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, शून्य में 350 का भाग दिया है तो भी हमें भागफल शून्य प्राप्त हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि शून्य में किसी संख्या में अगर शून्य का भाग देंगे तो भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। ये दो नियम हो गए। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। ये नियम नंबर 3, किसी संख्या में 0 का भाग देने पर भागफल अनंत प्राप्त होता है। किसी संख्या में, यहाँ थोड़ा ध्यान दें, किसी संख्या में, यहाँ संख्या है, 0 का भाग देने पर भागफल हमेशा अनंत प्राप्त होता है। नीचे जैसे कि उदाहरण देखें, 30 में भाग दिया है यहाँ 0 का, तो भागफल हमें अनंत प्राप्त हो रहा है। अगर 0 में 30 का भाग देते तो 0 प्राप्त होती। दूसरा नियम ये था, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ हम 0 को भाग दे रहे हैं और नियम 2 में हम 0 में भाग दिया था। आप बिल्कुल इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठाएं कि यह 350 है, इसमें 0 को भाग दे रहे हैं तो भागफल अनंत प्राप्त हो रहा है। अब चलते हैं चौथे नियम की तरफ। किसी संख्या से पहले, किसी संख्या से पहले अगर कोई चिन्ह ना हो तो संख्या से पहले धनात्मक माना जाता है, मतलब प्लस का निशान माना जाता है, उस संख्या को धनात्मक माना जाता है।
मतलब किसी संख्या से पहले अगर कोई चिन्ह ना हो, सीधी सिंपल कोई संख्या लिख रही हो और उसके पहले कोई चिन्ह ना हो तो उसे धनात्मक माना जाता है। उदाहरण से देखें, जैसे ये 7 है, 7 लिख रही है तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो इसे हम धनात्मक मानेंगे। इसी प्रकार 5, नीचे 5 लिख रही है, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो इसे हम धनात्मक मानेंगे। ये तीसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, इसमें 9 है, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो इसको भी हम धनात्मक मानेंगे। दोस्तों, ये गणित के छोटे छोटे और बेसिक नियम हैं। इन्हीं नियमों को समझकर, जानकर, याद कर कर, दिमाग में बिठाकर ही हम अपनी मैथ को मजबूत कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिकों से मैथ मजबूत नहीं होती है। नियम 5वां, किसी संख्या में स्वयं का भाग देने पर, किसी संख्या में स्वयं का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। मतलब किसी संख्या का, खुद की संख्या का खुद ही में भाग देने पर भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। यहाँ उदाहरण देख सकते हैं आप। उदाहरण 1, जिसमें 24 में 24 में 24 का भाग दे रखा है तो हमें भागफल प्राप्त हो रहा है 1। इसी प्रकार ये दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आप, 90 में 90 का भाग दे रखा है तो हमें भागफल 1 प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब बड़ा सीधा और सिंपल नियम है। स्वयं संख्या का स्वयं में भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। छठवां नियम, धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाती हैं और बड़ी संख्या पर जो चिन्ह होता है वो ही लगता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या, अगर इनका हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं और आंसर प्राप्त करें कैलकुलेट करके तो वो तो आपस में ये घट जाएंगी। उदाहरण से हम समझते हैं इसे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ 6 + 6 - 9 हो रहा है। ये 6 तो ये प्लस का है और ये 9 माइनस का है। मतलब छोटी संख्या धनात्मक है और बड़ी संख्या ऋणात्मक है। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें उत्तर -3 प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें ये 9 है, 9 ये बड़ा है और ये ऋणात्मक है, इसलिए हमने -9 में से +6 को घटाया तो -3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार उदाहरण दूसरा देख सकते हैं। इसमें 9 प्लस है, मतलब धनात्मक है, और 6 ऋणात्मक है, तो ये भी आपस में घट जाएंगी। लेकिन धनात्मक होने के कारण, 9 अधिक होने के कारण यहाँ धनात्मक ही हमें उत्तर प्राप्त होगा। ये छोटे छोटे नियम हैं लेकिन कंपटीशन में बड़ा काम आते हैं। हमारी मैथ को ये ही फास्ट बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक फास्ट नहीं बनाएंगे, ये ही नियम हमारी मैथ को फास्ट बनाएंगे। और ये नियम नहीं आते तभी हमें डर लगता है मैथ से। नियम नंबर 7, किसी संख्या की घात 0 होने पर उस संख्या का मान 1 होता है। मतलब किसी संख्या पे अगर 0 घात लग रही हो, 0 घात लग रही हो तो उसका मान 1 होता है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लें इसे। आप उदाहरण देख सकते हो, जैसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 30 पे घात लग रही है 0 तो इसका उत्तर क्या होता है। उदाहरण में उसमें दिया जाता है, ऑप्शन में दिया जाता है 1 दे देते हैं, 30 दे देते हैं, 0 दे देते हैं, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लें, किसी संख्या पे अगर घात 0 हो तो उसका उत्तर 1 होगा, मतलब उसका मान 1 होगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, 70 पे घात है 0 तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है 1। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देख सकते हैं, 85 पे घात लग रही है 0 तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है 1। बिल्कुल दिमाग में बिठा लें, घात 0 होने पर मान 1 हो जाएगा। अभी चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। बिल्कुल दोबारा देखें, यदि आधार बराबर हो, मतलब आधार कोई भी संख्या हो सकती है, वो चर या अचर कोई भी संख्या हो सकती है।
अगर उस पर घातें मतलब आधार समान हो और घातें असमान हो, भले अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। हम इसे अच्छी तरह से उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों इसमें बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, और करीबन मैंने 40 नियम बनाए हैं, और मैं 5-6 पार्ट जितने भी 40 नियमों में बनते हैं 15-15, 20-20, 15-15 मिनट के मैं सीरीज बना के डालने वाला हूँ। और आपको ये पसंद आ रही हो तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं नया यूट्यूबर हूँ, बिल्कुल सभी के जवाब दूंगा। और चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। इसे हम दोबारा एक बार फिर समझते हैं। यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि 3 है, 3 पे घात लग रही है 2, और यहाँ 3 पे घात लग रही है 4। मतलब यहाँ हमारे आधार समान है बिल्कुल। 3 यहाँ 3, इसका 3 और इसका 3, इसे कहते हैं आधार। ये आधार तीनों के दोनों के समान हैं तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे कि 3 का तो यहाँ 3 आ गया, और ये घातें 4, और 4 + 2 तो घातें हो गई 6। इसी प्रकार नीचे देख सकते हो, यानी इसमें भी 8 आधार और इसका भी आधार 8, मतलब आधार समान है, और घातें लग रही हैं इस पर 4 और इस पर लग रही है 6। तो यहाँ आंसर में घातें जुड़ गई, तो 8 में घात होगी 10। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम अगली वीडियो में आगे नियम बताएंगे, 8 से आगे नियम। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो हमें कमेंट करें, अगर आपको कोई समस्या हो तब भी हमें मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।